वेलकम एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले वो देख सकते हो। 2 वीडियोस हमने एडजस्टमेंट से रिलेटेड बनाए हैं और 3 वीडियोस हमने सम्स रिलेटेड जो जहाँ पर हमने इसके पहले के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमारे स्टेप्स, राइट, जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए करते हैं और शुरू करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को रीड करके जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दिए गए उन्हें टिक करते हैं। सेकेंड स्टेप, हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और उसके अंदर हमारे फिक्स आइटम्स को प्लेस करते हैं। स्टेप नंबर 3, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट करना। स्टेप नंबर 4, राइट, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना, यानी कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स देना। स्टेप नंबर 5, आप चेक करोगे हिडन एडजस्टमेंट है क्या है, उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे इनर कॉलम के फिगर्स को आउटर कॉलम में लिया है या नहीं चेक करेंगे और फिर आप लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से जहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स को रीड करके ट्रायल बैलेंस को टिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। अब यहाँ पे ये हमने तो पढ़ा ही है पहले से कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट कहता हूँ मैं, राइट, बिकॉज इसे मुझे कहीं पर प्लस नहीं करना है, मुझे खाली 2 जगहों पर जाके डायरेक्टली लिख देना है, राइट, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट हम आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट कहा है आवर कस्टमर, राइट, मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज डेप्ट ₹800। कस्टमर यानी कि हमारा डेटर जिससे हमें पैसा लेना है, राइट, और 800 रुपीज़ अभी ड्यू था उससे, बराबर है, और अभी ये मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ही फेल टू पे, यानी कि ये आपका क्या है, बैड डेट हो गया। और क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, न्यू बैड डेट। ओके, सो हम तो हमारे फॉर्मेट में आपको पता ही है, हम फिक्स फॉर्मेट है हमारे लिए, बैड डेट, न्यू आरडीडी, तो हमें अगेन इसके लिए किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी उसके लिए प्रोविज़न कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है आपको दिया 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। यहाँ पर रिटर्न ऑफ करने बोला है, इसका मतलब यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन लेना है। कितना डिप्रिसिएशन, जो भी पेटेंट्स का अमाउंट है उसका 1/8 निकालेंगे, राइट, दैट मीन्स पेटेंट का अमाउंट इंटू 1/8 करेंगे तो आपको डिप्रिसिएशन का अमाउंट पता चलेगा। ओके, वो तो हम सॉल्व करते समय करेंगे ही, फिलहाल हम क्या करेंगे, पेटेंट्स को टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, पेटेंट्स को टिक करेंगे, सो ये रहा आपका पेटेंट्स, ये हो गया टिक। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए यहाँ पे, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, राइट, ₹5,000 इज़ परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फ़र्नीचर जो है आपका, देखिए फ़र्नीचर कितने का दिया हुआ है यहाँ पर, फ़र्नीचर आपको दिया है 13,000। उन्होंने कहा है कि इस 13,000 में से 5,000 का जो फ़र्नीचर है ये कब परचेज़ किया गया है, अक्टूबर 2018 में। ये इसके लिए दिया है आपको बिकॉज नीचे के एडजस्टमेंट में देखिए आपको कहा है डिप्रिसिएशन निकालना, राइट, सो आप पूरे 13,000 के ऊपर 5% नहीं निकालिएगा, क्योंकि उस 13,000 में से पूरा का पूरा 13,000 पूरा साल यूज़ हुआ नहीं है, उसमें से 5,000 का जो एसेट है वो अभी आया है अक्टूबर में, यानी कि वो 6 ही महीना यूज़ हुआ है, राइट, तो वो डिप्रिसिएशन के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, हम उसका वर्किंग नोट बना के प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे, राइट, सो वो हमें डिप्रिसिएशन के लिए कंसीडर करना होगा। अच्छा, फिर दिया है आपको डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% और फर्नीचर पे कितना बोला है, 5%। सो हमें डिप्रिसिएशन के इफेक्ट्स पता है, हम एसेट्स में से माइनस करते हैं, राइट, तो इसके लिए हम एसेट्स को टिक कर देते हैं, फर्नीचर को कहा है और लैंड एंड बिल्डिंग को, तो दोनों को टिक कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट, में क्या है, वेजेस है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो हमें पता है आउटस्टैंडिंग के लिए हमें प्लस करना होता है उस एक्सपेंस में, सो वेजेस को प्लस करेंगे, वेजेस को टिक करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी टिक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एडजस्टमेंट नंबर 6 का बात। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आपको अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओपनिंग कैपिटल पर निकालोगे अपने और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देते हो, तो अगेन ये किसी में प्लस माइनस तो होने वाला है नहीं, राइट, सो हमें किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, जहाँ पर हमने सभी आइटम्स को रीड करके, एडजस्टमेंट्स को रीड करके उन्हें टिक कर दिया है। ओके, अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर। उसके पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा क्या है। देखिए, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:1। ये रेशियो क्यों दिया है आपको, कि जब आपको नेट प्रॉफिट मिलता है आपको उस नेट प्रॉफिट को इस रेशियो में उन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है,
With the help of following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. मतलब तीनों ही चीज़ें आपको बनानी है. ओके, तो शुरू करते हैं हमारे फॉर्मेट से. सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हो चुका हमारा. स्टेप नंबर 2, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट. सो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स के नाम हमारे अर्चना और प्रेरणा. फिर हम ऊपर हेडिंग पुट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के लिए और हमारे बैलेंस शीट. फिर हम इनके अंदर लेबलिंग कर देते हैं हेडिंग्स का. ओके, पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर लायबिलिटीज़ और एसेट. फिर हम हमारे फिक्स आइटम्स को लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं और यहाँ पर डेटर माइनस न्यू बाइडेड माइनस न्यू आरडीडी. ठीक है, ये पार्ट जो है ये मैं ऑलरेडी आपको एडजस्टमेंट पढ़ाते समय एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2. अब आ जाते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 3 पर, जहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग शुरू करते हैं. जो लोग नए हैं इस वीडियो के लिए, राइट, हम क्या करते हैं, जहाँ पर जब मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था तो वो क्वेश्चन वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेते हैं और अपने दूसरे कोई मोबाइल या लैपटॉप में आप उसे सेंड करके आप वो अपने सामने रखिए एज अ टेक्स्ट बुक. ठीक है, सो हम बार बार वो पीछे स्लाइड नहीं कर सकते. ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका पोस्टिंग करना. सो क्वेश्चन आपके सामने. सबसे पहला देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको डेबिट बैलेंस से शुरू करेंगे हम. स्टॉक ऑन 1/4/2018, ओपनिंग डेट है आपका 1/4/2018, यानी कि ये जो 8560 अमाउंट दिया है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है. तो ओपनिंग स्टॉक में लिख देते हैं यहाँ पर, राइट, 8560. फिर आपको दिया गया है पेटेंट्स. तो पेटेंट आपके लिए एसेट होता है, लेकिन हमने पेटेंट को टिक किया था, राइट, क्योंकि वहाँ पे 18 बोला था ना डिप्रिसिएशन. सो हम पेटेंट को एसेट में लिखेंगे बट इनर कॉलम में. ओके, फिर नेक्स्ट दिया आपको डेटर्स. तो डेटर्स के लिए हमारे पास जगह है ऑलरेडी 18,500, तो लिख देते हैं. फिर क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट आइटम आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. कितना दिया है, 3000. तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या होता है, ईयर एंड में आपके पास कितना स्टॉक रह गया है स्टेशनरी का जो यूज़ हुआ नहीं है, राइट. तो वो आपके लिए एसेट है बिकॉज उसे आप नेक्स्ट ईयर यूज़ करोगे, राइट, वो आपका प्रॉपर्टी है. सो स्टेशनरी का बिल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में, बट स्टॉक जो है वो आपका अनयूज्ड जो है वो आपका एसेट है, राइट. सो उसे आप एसेट्स में लिखेंगे बैलेंस शीट में. सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर 3000. फिर नेक्स्ट दिया है हमें ट्रेडमार्क, राइट, अगेन ये भी एसेट है हमारे लिए. सो एसेट में लिख देते हैं ट्रेडमार्क 2000. कोई टिक नहीं है इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख देंगे. फिर दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल 6300, तो ये भी लिख दिया मैंने बिल्स रिसीवेबल 6300. फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको दिया है 1450. ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, लेकिन उसमें टिक था तो मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ. फिर नेक्स्ट दिया है वेजेस 950, राइट, तो वेजेस को भी टिक कर दिया है तो इसीलिए उसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे वेजेस 950. फिर नेक्स्ट आपको दिया है हीटिंग एंड लाइटिंग, राइट, तो ये आपको कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन कोई टिक नहीं है इसीलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे. फिर आपको दिया है नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस. अब हम क्या करते हैं, ट्रेड एक्सपेंस के लिए पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस दिया है या नहीं, राइट, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई है तो ये ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर नहीं है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. तो देखिए हमारे क्वेश्चन में हमने चेक किया कहीं पर है क्या, नीचे नहीं है, राइट, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में. ओके, कोई टिक नहीं है इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में. सेल्स रिटर्न 400 हम सेल्स में से माइनस करते हैं, सो यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट साइड में. फिर नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, अगेन ये एसेट है हमारे लिए, सो लैंड एंड बिल्डिंग लिख देता हूँ 22,000. फिर नेक्स्ट कहा है फर्नीचर 13,000, कोई कुछ है नहीं फर्नीचर पर, फर्नीचर पर भी टिक है, इस पर भी टिक था तो इनर कॉलम में लिखा है. फर्नीचर में उसी के नीचे लिख देता हूँ अगेन इनर कॉलम में. फिर कैश एट बैंक दिया है 5,000, राइट, तो एसेट साइड में आ जाएगा और डायरेक्ट आउटर कॉलम में. फिर दिया है इन्वेस्टमेंट 7,500, सो उसे मैं लिखता हूँ अगेन एसेट साइड में. फिर नेक्स्ट दिया है ड्राइंग्स, कितना, दोनों पार्टनर्स के ड्राइंग आपको दिए हुए हैं, राइट, तो ड्राइंग्स पार्टनर से रिलेटेड है ना, पार्टनर्स ने पैसा जो निकाला है तो पार्टनर कैपिटल में शो करेंगे, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट. सो दोनों ड्राइंग्स लिखकर मैं दोनों के कॉलम में उनके अमाउंट्स दिए गए क्वेश्चन में मुझे 1200 और 900, तो 1200 और 900. फिर नेक्स्ट दिया है मुझे बैड डेट्स. अब ट्रायल बैलेंस में जो आपको बैड डेट दिया है ना, कितना दिया है 200, सो वो मेरा हमेशा यहाँ पर फर्स्ट वाला बैड डेट होता है जिसे मैं 2 बैड डेट करके लिखता हूँ. ओके, सो 2 बैड डेट करके लिखना है हमें, राइट, तो वो हमारा 200 आ गया.
ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरा परचेजेस, कितना 23,700। सो परचेजेस में इनर कॉलम में लिख देता हूँ यहाँ पे डेबिट साइड में 23,700। तो ये हमारा डेबिट साइड का क्या हो गया, डेबिट बैलेंसेस के पोस्टिंग। अब हम शुरू करते हैं क्रेडिट बैलेंसेस के पोस्टिंग। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, कैपिटल। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं आपको, और कैपिटल कहाँ पे जाते हैं, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स डेबिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट साइड में। C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट, D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट। तो ये जो कैपिटल के बैलेंस है आपको क्रेडिट साइड में लिख देना हमेशा, राइट। 40,000 और 20,000, ओके। तो दोनों के कॉलम्स में लिख दिए। फिर अदर लोन्स दिया हुआ है, राइट। तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिखते हैं हम लोग अदर लोन। जनरली आपको बैंक लोन ऐसा दिया होता है, यहाँ पे अदर लोन है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी। फिर नेक्स्ट दिया है आपको, देखिए ये टाइम नया कोई आइटम है, रिजर्व फंड। स्टार मार्क कर देंगे आप इसे, राइट, ताकि आप एग्ज़ाम के वक्त ये देख कर जाए, बिकॉज ये कई बार सभी सम्स में तो दिया नहीं होता ये रिजर्व फंड, राइट। तो रिजर्व फंड हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्यों ये लायबिलिटी है, बिकॉज कोई भी टाइप का जो फंड होता है, राइट, या प्रोविज़न किया गया है, तो वो हाँ याद रखेंगे आप कि वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। बिकॉज वो पैसा हम लोग किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते नहीं है, राइट। तो इसीलिए वो क्या है, लायबिलिटी है हमारे लिए बिजनेस के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, वो भी लायबिलिटी में आएगा, बराबर है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख रहे हैं हम। फिर दिया है आपको बिल्स पेबल 5,000, इस पर भी आउट लायबिलिटी में लिखेंगे। फिर दिया है परचेज रिटर्न 1,000, तो परचेज में से माइनस करना है हमें 1,000, राइट। फिर नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन में RDD। अब ट्रायल बैलेंस में जब RDD दिया है तो ये आपका हमेशा ये ओल्ड RDD दिया होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, राइट। याद रखेंगे जब भी आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट और RDD है वो कभी भी यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस का बैड डेट और RDD हमेशा खाली ये दो जगह के लिए ही है, बैड डेट है तो स्टार्ट में, RDD है तो एंड में, ठीक है। सो यहाँ पर RDD लिख देते हैं हम 500। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है सेल्स 30,200, सो सेल्स 30,200। फिर नेक्स्ट आपको दिया है इंटरेस्ट 310, तो ये इंटरेस्ट आपके लिए इनकम में आएगा, राइट, बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है ना, तो वो आपके क्रेडिट साइड में ही जाएगा, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट करके 310, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पर अभी, ठीक है। सो सबसे पहला एडजस्टमेंट मुझे क्या दिया है, ऑन 31 मार्च 2019, राइट, is valued stock on 31st March 2019 is valued at cost price 12,000 and market price 17,000। अब ये फर्स्ट सम है अब तक का हमारा, जहाँ पर आपको दो प्राइजेस दिए हुए स्टॉक के, राइट। तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाते समय पहले ही सिखाया था एडजस्टमेंट में कि आपको जब ऐसे दो प्राइजेस दिए हुए हैं तो दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है आपको उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। प्लेसेस आपके वही रहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट, लेकिन अमाउंट्स में आपको क्या करना है, जो छोटा वैल्यू है उस वैल्यू पर लिखेंगे। सो यहाँ देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया 12,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखता हूँ मैं 12,000। 17,000 को हमें कुछ करना नहीं है, ना कि हमें उसके डिफरेंसेस के बारे में कुछ सोचना है, ठीक है। सिंपल सा एडजस्टमेंट, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा, आवर कस्टमर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। सो ये आपका न्यू बैड डेट है बिकॉज एडजस्टमेंट में दिया है। सो एडजस्टमेंट के बैड डेट्स वाले दो इफेक्ट होंगे, राइट। सो एक यहाँ पर लिखेंगे एसेट साइड में न्यू बैड डेट 800 और एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में न्यू बैड डेट दिया है 800। तो ये हो गया उसके दो इफेक्ट, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है। फिर आगे दिया है आपको 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। सो अब आपको नीचे कोई RDD रिलेटेड भी कुछ नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको और कुछ है नहीं बैड डेट RDD रिलेटेड, तो हम कंप्लीट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये RDD हमने डैश डाल दिया और ये टोटल हो गया 1,000 में से 500 माइनस करके हम 500 बाहर लिख देते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे तो यहाँ पर 18,500 में से 800 माइनस करने पर 17,700 और कोई RDD नहीं है तो उसे डैश डाल के क्या करेंगे हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आइटम बैड डेट और RDD रिलेटेड जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। बिकॉज RDD रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी पहले भी रीड किए हैं, तो हमें आइडिया होगा कि इसके आगे है या नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेटेंट्स के राइट ऑफ करने पर। उन्होंने कहा है 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट्स का अमाउंट देखिए कितना दिया है 2,000। अब 2,000 का 1/8 निकालेंगे आप, यानी कैसे निकालेंगे 2,000 इंटू 1/8 विच विल कम टू 250 रुपीज़। सो यहाँ पर आपको राइट ऑफ लिखना है, यानी कि लेस डेप्रीसिएशन 250
और ये 250 का दूसरा इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन राइट पेटेंट्स आएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे ट्रेडमार्क लिख दिया गलती से, आपको पेटेंट्स आएगा 250। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ओके यहाँ पे ट्रेडमार्क नहीं है, आपको पेटेंट लिखना है, बाय मिस्टेकली ट्रेडमार्क लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपको दो, ये हो गए उसके दो इफेक्ट। अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं हम, 2000 में से 250 निकालेंगे तो बचेगा 1750। ठीक है, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 पर आते हैं। उन्होंने कहा कि फर्नीचर जो है वो 5000 का क्या किया गया था, पहले परचेज किया गया था राइट अक्टूबर में, बराबर। तो उसके ऊपर आपको पूरे साल का डिप्रिसिएशन नहीं निकालना है। ठीक है, वो डिप्रिसिएशन निकालते समय हम देख लेंगे। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट पर आते हैं, 5th पार्ट, जहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालने का है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% का है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका निकाल लेते हैं। तो 22,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2200। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम शो करते हैं राइट 2200। ठीक है, माइनस करने पर यहाँ पे मिल जाएगा आपको 19,800। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आई वॉज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2200, माइनस करने पर आ गया 19,800। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग के दो इफेक्ट्स दे दिए हमने डिप्रिसिएशन के। अब आ जाता है फर्नीचर की बारी। फर्नीचर में कितना परसेंट डिप्रिसिएशन का है, देखिए क्वेश्चन में ऑन फर्नीचर कितना का है, 5%। तो अब फर्नीचर पर मुझे 5% निकालना है, बट इस 13,000 पर 5% नहीं निकालूंगा। 13,000 के दो हिस्से हो जाएंगे। 13,000 में से 5,000 जो है वो कब परचेज किया गया है, अक्टूबर, यानी कि उस पर 6 महीने का ही डिप्रिसिएशन आएगा राइट। सो यहाँ पर देखिए वर्किंग बनाता हूँ। सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 5,000 का जो फर्नीचर है उसके ऊपर 5% यानी कि 5/100 इंटू 6/12। क्यों, बिकॉज ये फर्नीचर अक्टूबर में ख़रीदा गया है, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने ही होंगे। सो ये जब कैलकुलेट करता हूँ तो आएगा 125 रुपीज़। और 13,000 में से 5,000 अगर अक्टूबर में परचेज़ किया गया, यानी कि बाकी जो बचा है दैट इज़ 13,000 माइनस 5,000, 8,000, वो आपके पास साल के पहले से है, स्टार्ट में से, यानी कि उसके ऊपर आप पूरा साल का डिप्रिसिएशन लोगे 5%, तो वो आ जाएगा आपका 400। सो 5,000 के ऊपर 6 मंथ्स के लिए और 8,000 के ऊपर पूरा डिप्रिसिएशन। 8,000 कैसे आया, आपका टोटल फर्नीचर जो था वो 13,000 का था। 13 में से 5 एक पार्ट है, तो यानी कि 8 आपका दूसरा पार्ट। ओके, अब दोनों डिप्रिसिएशंस को आप ऐड करेंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 525। तो वो मुझे यहाँ पर शो करना है राइट। सो डिप्रिसिएशन आपका 525। उसका दूसरा इफेक्ट शो करता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, फर्नीचर पर 525, और इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ राइट। सो वो मुझे माइनस करके मिलेगा फर्नीचर का 12,475। ठीक है, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, दैट इज़ 2,975। ओके, तीनों के डिप्रिसिएशंस एक साथ लिख दिए ऐड करके। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 को भी यूज़ कर लिया हमने और 5 भी सॉल्व हो चुका है। फिर आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 पर। एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको क्या कहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस राइट। वेजेस कितना है 300 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 200। सो पहले वेजेस में प्लस करना होगा मुझे राइट, ये 300। फिर उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी राइट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। फिर मैं इसे ऐड करके बाहर लिख देता हूँ, दो इफेक्ट पास कर चुका हूँ मैं राइट। तो 950 प्लस 300 1250। सेम चीज़ करना है मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में अमाउंट कितना का है 200 राइट। तो हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 200 और ये अमाउंट हो जाएगा 1650। तो सॉरी, इसका पहले सेकंड इफेक्ट यहाँ पर दिया लायबिलिटी में राइट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, फिर ऐड करके लिखेंगे 1650। क्लियर हुआ, तो ये हो गए हमारे एडजस्टमेंट नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है 3%। सो आपके कैपिटल की अमाउंट है यहाँ पर राइट 4,000 और 40,000 और 20,000, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, सो 40,000 पर 3% और 20,000 पर 3%। सो पहले अर्चना का निकालेंगे 40,000 इंटू 3/100, सो वो आपको देगा 1,200। और वैसे ही हम 20,000 इंटू 3/100 करेंगे तो वो आपको देगा 600। ठीक है,
सो ये आपके 1200 और 600 आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुए। किस अमाउंट पर? आपके कैपिटल के अमाउंट पर। इनका दूसरा इफेक्ट आपको कहाँ देना है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना का 1200, प्रेरणा का 600, दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 1800। क्लियर है ये? तो ये हो गए आपके सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कोई हिडन एडजस्टमेंट है था क्या कोई, जिसे हमें सॉल्व करना है, तो हमें चेक कर लेना है। तो हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में हमें कोई हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा नहीं है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ इनर कॉलम में से सारे फिगर्स का आउटर कॉलम में लिया है या नहीं, हम चेक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखेंगे, ये देखिए हमें बाकी ये लेना, राइट। तो ये हो जाएगा 22,700। फिर यहाँ पर सेल्स में से लेना है 400 बाहर, राइट। तो ये हो जाएगा 29,800। बाकी ये बाहर आ गया है, ये आपने बैड डेट ले लिया बाहर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, टोटल ये भी आ गया। यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो सारे बाहर है, ये भी बाहर आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ओके, तो सारे फिगर्स आपने आउटर कॉलम में ले लिए हैं। अब आप टोटलिंग के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज़ करने पर मुझे यहाँ पर बैलेंस अगेन क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा है, सो मैं दोनों जगहों पर लिख देता हूँ। डेबिट साइड का टोटल हमने निकाला होगा, वो टोटल हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। सो माइनस करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 8,290, ठीक है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहाँ पर ब्रॉट डाउन करता हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर मैं टोटलिंग शुरू करूँगा, राइट। अगेन डेबिट साइड का टोटल ले लूँगा और क्रेडिट साइड का टोटल। फिर मुझे क्रेडिट साइड क्या मिल रहा है? यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, राइट। एक सेकेंड, हमें क्रेडिट साइड क्या मिलेगा? यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा मिलेगा, राइट। दैट इज़ 8,600, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल कम आया होगा, उसे हम माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस देगा 825। अभी इस 825 को हमने, याद है क्वेश्चन पढ़ते समय देखा था, ऊपर हेडिंग में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था आपको 2:1। तो ये जो प्रॉफिट है मुझे दोनों पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, यानी कि 2 इसका है और 1 इसका है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 2 और 1 3 होता है। सो 825 इंटू 2/3 फर्स्ट पार्टनर के लिए, क्योंकि 2 और 1 है, राइट। सो 2/3 और यहाँ पर आएगा 825 इंटू 1/3। सो जब मैं 825 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो इट विल कम टू 550 एंड 275, जो कि मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, राइट। मैं लिखता हूँ बाय नेट प्रॉफिट 550 और 275, ठीक है। अब मैं पार्टनर्स के ऑल अमाउंट्स क्लोज़ करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैं अर्चना का कॉलम क्लोज़ करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो 41,750। उसमें से मैं 1,200 माइनस करूँगा तो यहाँ मुझे बैलेंस मिलेगा, राइट, वो है 40,550। वैसे ही मैं प्रेरणा का कॉलम क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे मुझे अमाउंट मिलेगा 20,875, वो मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। उसमें से मैं 900 माइनस कर देता हूँ, राइट। तो मुझे अमाउंट मिलेगा बैलेंस का, राइट, दैट इज़ 19,975। अब ये जो दोनों बैलेंसेस है मुझे कहाँ शिफ्ट करने हैं? कैपिटल में, ओके। दैट इज़ लायबिलिटी में कैपिटल करके दोनों अमाउंट्स में लिख देता हूँ, दोनों पार्टनर्स के। टोटल करने पर ये अमाउंट हो जाएगा, राइट, 60,525। और अंत में मैं लायबिलिटी और एसेट्स दोनों को क्लोज़ करता हूँ, राइट, और वो सब मेरा टैली हो जाएगा एट 87,525। ओके, तो ये थे हमारे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6। हमारे एज़ यूजुअल सेम स्टेप्स, कोई चेंज नहीं, राइट। कोई नया खास एडजस्टमेंट नहीं था जो इसमें अलग डिफरेंट था। कुछ चीज़ें खाली थी जो क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड आपको खाली ध्यान देनी थी, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या कहा है? सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर ऐसा मेंशन किया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ही फाइंड करना है, यानी वो आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और एडजस्टमेंट, बट हमारे स्टेप्स तो वही रहने वाले हैं। हम बैलेंस शीट यहाँ पर बनाने वाले नहीं है, बट फिर भी हम हमारे स्टेप्स तो वही रखेंगे। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं और उन आइटम्स को टिक करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट रीड करेंगे। पहला एडजस्टमेंट दिया आपको क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे देख के ही, क्यों? हमें पता है इसके लिए हमें किसी को टिक करना होता नहीं है। फिर आपको दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसके लिए आपको टिक करना होगा किसको? ओके सॉरी, एक सेकेंड, इसके लिए आपको टिक करना होगा किसको? वेजेस को, राइट। तो हम वेजेस को टिक कर देते हैं यहाँ पे देखिए,
ओके। फिर नेक्स्ट आपको दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, राइट, 800 एंड मेंटेन आरडीडी फॉर 3% ऑन डेटर्स, यानी कि आपको न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी दोनों कहा है 800 और 3%, राइट। सो इसके लिए भी हमें कोई टिक करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम तो हमारे फॉर्मेट बनाते ही है इनके लिए। फिर नेक्स्ट आपको कहा है गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो इसके दो इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पर आते हैं, गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आया तो उसका एक इफेक्ट कहाँ पर आता है, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। और दूसरा ये आपके लिए एडवर्टाइजमेंट है, तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे एज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है फिफ्थ एडजस्टमेंट जो नया है आपके लिए, राइट। गुड्स ऑफ ₹2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये सेल हुआ था 31 मार्च 19 के पहले, डिलीवर भी हो गया है, बट नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन द बुक, यानी कि ये सेल्स जो है वो रिकॉर्ड हुआ नहीं है, मतलब ये आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो इसके दो इफेक्ट कहाँ पर आएंगे, एक तो आपको सेल्स में ऐड करना पड़ेगा और एक आपको डेटर्स में ऐड करना होगा। तो इसकी वजह से जो हमारा फिक्स फॉर्मेट है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। जनरली हम लोग सेल्स में से डायरेक्टली सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिखते हैं, राइट, बट यहाँ पे आपको पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स भी लिखना होगा। तो ये चीज़ आप स्टेप नंबर 2 के वक्त ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने एडजस्टमेंट को टिक कर लिया, एक ही एडजस्टमेंट को टिक करना था यहाँ पर, वेजेस, और इस समय आपको बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, तो ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे फॉर्मेट पर, ओके। फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट हम बना लेते हैं, लेकिन खाली हम वही चीज़ बनाएंगे जितना हमें पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फिक्स फॉर्मेट में खाली इन्हीं आइटम्स में रख रहा हूँ, और यहाँ पर डेटर से रिलेटेड मैं रख रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है ये आरडीडी और बैड डेट जो परसेंटेज में दिया है वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपके पास यहाँ पे नहीं है, राइट। तो मैं ऐसे ही रफ के लिए ये रख रहा हूँ, बाकी इसमें हमें कोई चीज़ बनानी नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, हमने फॉर्मेट बना लिया है। अब आ जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पर, दैट इज़ पोस्टिंग। सबसे पहला देखिए क्या दिया है आपको पोस्टिंग में। सबसे पहला दिया है आपको ओपनिंग स्टॉक दैट इज़ 8700, तो मैं डेबिट साइड में लिख देता हूँ, ओके सॉरी 8700। फिर आपको दिया है परचेजेस, क्वेश्चन में देखिए 18300, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 18300। फिर आपको दिया है वेजेस 1000, बट हमने उसको टिक किया था, राइट, तो इसीलिए वेजेस को लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग में, बट इनर कॉलम में। फिर दिया है आपको इंश्योरेंस 800, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है वो फैक्ट्री का है, तो हम इसे ऑफिस का समझेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। फिर आपको दिया है अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो भले ही यहाँ पर वर्ड वेजेस दिया है बट ये अनप्रोडक्टिव है, इसीलिए ये कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। फिर नेक्स्ट है आपको दिया वेयर हाउस रेंट, तो ये भी आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज वेयर हाउस जो है वो आपके फैक्ट्री के बाहर का पार्ट है और वो पार्ट फैक्ट्री में नहीं आता, इसीलिए वो ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा नहीं। फिर आपको दिया है कैरेज आउटवर्ड, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न 600, तो सेल्स में से आपको माइनस करना है। फिर नेक्स्ट आपका है एक्सपोर्ट ड्यूटी, कितना है 1400, सो वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। फिर आपको दिया है नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी 800, राइट, तो कस्टम ड्यूटी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, सो आप लिखेंगे इसे ट्रेडिंग अकाउंट में 800। फिर आपको दिया है डेटर्स 40,000, जब अभी तो आपको सब में बनाना नहीं है, बट फिर भी हम रफ के लिए बना रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज हमें यहाँ पर आरडीडी का अमाउंट पता नहीं चलेगा इसके बिना, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट, बराबर है भाई, एसेट साइड में लिखा जाता है, बट हमें बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके लिखूँगा नहीं। फिर हमें दिया है नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट 1600, तो फैक्ट्री रेंट प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा, फैक्ट्री रेंट 1600। फिर दिया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 400, ओके। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, तो देखिए पहला दिया है आपको सेल्स, राइट, कितना का है सेल्स अमाउंट आपको दिया है 68,000, राइट, तो सेल्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 68,000। फिर आपको दिया है डिविडेंड कितना 2000, तो आपके लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2000। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस किया जाता है 500, यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है दिया है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000, तो वो लाइबिलिटी में लिखेंगे, बट हमें बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे लिखेंगे नहीं। फिर आपको दिया है नेक्स्ट 10% बैंक लोन, बराबर है कितना का है 8,000, अगेन ये भी लाइबिलिटी में लिखते हैं हम लोग, तो हमें तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसे भी लिखेंगे नहीं। लेकिन इसका एडजस्टमेंट है, राइट, ट्रायल बैलेंस में दिखा है ना, विथ इफेक्ट फ्रॉम बोला है और 10% भी है, तो हमें इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो एडजस्टमेंट करते समय हमें इसे का एडजस्टमेंट दिखाना होगा, बट बैंक लोन का जो इफेक्ट है वो 8,000 हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अदर रिसिप्ट आपका 1000, तो अदर रिसिप्ट मतलब अदर इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा 1000। तो ये हो गए हमारे सारे पोस्टिंग कंप्लीट, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 3 डन। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4, दैट इज़ एडजस्टमेंट। सबसे पहला आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको दो जगहों पर लिख देना है, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिख देते हैं 15400, और बाद में बैलेंस शीट में लिखते हैं, बट बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, तो ठीक है, दूसरा इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट कहा है आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, तो वेजेस में प्लस करते हैं हम, बराबर। और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में देते हैं, बट यहाँ पर हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो अगेन हमें इसका इफेक्ट देना नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको कहा है क्रिएट प्रोविज़न फॉर बैड डेट, कितना बोला है 800, राइट। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला पार्ट पहले लिखना होगा, हमें पता है ना, बिकॉज जब तक वो पार्ट आएगा नहीं तब तक वो आरडीडी और बैड डेट निकल नहीं सकते। सो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 5 हम पहले करेंगे। तो उसमें आपको कहा था गुड्स ऑफ ₹2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि हमने इसको सेल किया और डिलीवरी भी हो चुका है, बट नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जर्नल एंट्री इसका पास हुआ नहीं है, यानी कि फाइनल अकाउंट्स में इसे शो किया गया नहीं है इस सेल्स में, तो हम 2000 ऐड कर देते हैं। सो अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा, ओके। और इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। अब अगर सब में बैलेंस शीट बनाया होता तो हम वहाँ पे ऐसा दो इफेक्ट शो करते, यहाँ पे तो हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज आरडीडी का अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद ये अमाउंट यहाँ पर देखेंगे आप हो जाएगा 42,000। इसके बाद हम लेते हैं अभी हमारा बैड डेट और आरडीडी। सो क्वेश्चन में देखिए अभी बैड डेट कितना दिया था, दैट इज़ इन आवर एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 800, यानी कि ये न्यू बैड डेट है आपका। सो आपको यहाँ पर लिख देना है 800, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी 800, और ये अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा आपको उसके ऊपर आपको कितना आरडीडी का है उन्होंने निकालने के लिए 3%, तो इसे माइनस करने पर आएगा 41,200, और 41,000 का 200 का 3%, दैट इज़ 41,200 इंटू 3/100 जब मैं करूँगा, सो वो मुझे अमाउंट देगा मेरा 1,236, और इसका हम सेकेंड इफेक्ट शो करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। तो ये अमाउंट के लिए हमें 41,200 तक पहुँचना था, इसीलिए हमने ये वर्किंग बनाया है, ठीक है, वरना तो हमें बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है, क्लियर। सो अब हम इसका टोटलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे तो टोटल की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज बैलेंस शीट हमारे सम का पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमें बैड डेट नहीं दिया है, तो इसे डैश डालकर हमें ये डैश डाल देना है यहाँ पे। टोटल करने के बाद ये हमें मिलेगा 2036, कोई आरडीडी भी नहीं है, तो हम लोग को डैश डाल के क्या करना है, यहाँ पर बाहर ले लेना है वही सेम अमाउंट 2036। तो यहाँ पर ये बैड डेट और आरडीडी रिलेटेड एडजस्टमेंट कंप्लीट, दैट इज़ हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्ट नंबर 5 को कंसिडर कर लिया है, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं बचे हुए लास्ट एडजस्टमेंट पर, दैट इज़ एडजस्टमेंट नंबर 4। उसमें आपको कहा है कि 1800 फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। सो गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आया तो मैंने आपको कहा है कि आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको शो करना है। सो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल 1800, और ये आपके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है जब आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। सो टू एडवर्टाइजमेंट 1800। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 4, जहाँ पर हम सारे इसका 2 इफेक्ट्स दे चुके एडजस्टमेंट का। अब हमें नेक्स्ट पार्ट पर जाने के पहले चेक करना है कि कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, उनके भी हमें 2 इफेक्ट्स देने रहेंगे। सो डेबिट बैलेंस में देखिए कोई हिडन एडजस्टमेंट है, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। वो जो डेट दिया है वो तो ओपनिंग स्टॉक का इसीलिए है, बट वो एडजस्टमेंट नहीं होता। क्रेडिट में मुझे दिख रहा है, राइट, उन्होंने 10% बैंक लोन बोला है, जबकि लोन कब लिया है 1/7/2018। अब देखिए तो यहाँ पे मुझे बैंक लोन यानी 8,000 के ऊपर 10% निकालना होगा कि एडजस्टमेंट किस चीज़ का है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का, बराबर है। अब वो तो नहीं सर बैंक लोन ही लिखा नहीं, तो ठीक है बैंक लोन आपने नहीं लिखा है, बट बैंक लोन अगर लिखा होता बैलेंस शीट बनाते तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, और उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करना है ना, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, वो यहाँ पे अमाउंट चाहिए तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने महीने का आएगा, यहाँ पे 9 मंथ्स का, ओके। यहाँ पे मिस्टेक है, 6 नहीं 9 मंथ लेंगे आप, ठीक है। 9 मंथ फ्रॉम, उन्होंने डेट देखिए क्या दिया है 1 जुलाई ना, तो 1 जुलाई से लेकर दिसंबर 6 मंथ्स, फिर बाद में जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने, यानी कि 9 मंथ्स आपको है टोटल। यहाँ पे लिया है बराबर 9/12। सो 8,000 आपका अमाउंट है, इसके ऊपर 10% का है, तो 10/100 इंटू 9/12 विच विल कम टू 600, और ये 600 का सेकेंड इफेक्ट आप यहाँ पर शो करेंगे, राइट। सॉरी मतलब ये 2 इफेक्ट होते हैं ना, एक आप लोन में ऐड करते हो बट आपने बैलेंस शीट नहीं बनाया है,
नहीं पूछा है यहाँ पे, इसीलिए आप वो वाला इफेक्ट नहीं शो कर रहे हो, डायरेक्टली सेकंड इफेक्ट यहाँ पर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 600। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे हिडन एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमारा इसके बाद क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि सारे इनर कॉलम वाले फिगर्स को आउटर कॉलम में लिया है या नहीं, और फिर हम टोटलिंग शुरू करते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखिए पहले इसे माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 17,800, और यहाँ पर ये माइनस करने पर आ जाएगा, ये यहाँ पर देखिए 68, पहले +2 करना है ना, ये माइनस नहीं करना है, प्लस है अनरिकॉर्डेड, राइट। तो 70 में से 600 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 69,400। अब हम सारे फिगर्स का आउटर कॉलम में ले लिया है, ठीक है, यहाँ की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटलिंग शुरू करते हैं, राइट। सो यहाँ आप देख सकते हैं, राइट, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों में से चेक करेंगे दोनों में से ज़्यादा किसका है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया होगा आपको, सो आप लिखेंगे 86,600। डेबिट साइड का टोटल आप इसमें से माइनस करते हो तो आपको ये बैलेंस मिलेगा, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट 56,200। ठीक है, फिर इसे हम ब्रॉट डाउन करते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,200। और फिर हम क्या करते हैं, अगेन बैलेंस अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टोटलिंग करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। ओके, और इसके बाद दोनों में से ज़्यादा जो है वो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर शो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे पता चलेगा टोटल करने पर कि क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 59,200। ओके, डेबिट साइड का टोटल कम है, वो माइनस करने पर मुझे अमाउंट पता चलेगा, राइट। और वो अमाउंट मुझे क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको ना एडजस्टमेंट में कुछ कहा है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, ना सम के स्टार्ट में कुछ कहा था प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, इसलिए आप जो अमाउंट आएगा वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो आपको अमाउंट आ रहा है बैलेंस 48,964। अब आपको कुछ रेशियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो आप इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल कम टू 24,482। कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल, आप इस अमाउंट को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपको अमाउंट मिलेगा 24,482, ठीक है, राइट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वो सब आगे करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये तो हमारे सम के पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये सम यहीं पर ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 7, बिकॉज हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये मतलब टेक्स्ट बुक में दिया है, इसीलिए ऐसा प्रैक्टिस टाइप है। बोर्ड एग्जाम में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस ही पूछा हो, राइट। बिकॉज 15 मार्क्स के लिए आपको फुल फ्लेज तीनों सारी चीज़ें ही बनाने बोलेंगे आपको, राइट, ऐसे पार्ट में नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट ये टेक्सुअल है, प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए ऐसा पूछा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए हम आज साथ में ही कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो ये हो गया, आपको पता चल गया, यहाँ पे ही बोल दिया उन्होंने डायरेक्टली कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर आपको कहा यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफेक्ट देना है आपको किस में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का तो कुछ बोला ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट, आपको उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही दे दिया है। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, राइट, ताकि हमें वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट पता चले और हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर पाए। बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको ये पहले से ही दे दिया है, यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद पूरा हो चुका है, राइट, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट इसीलिए इस सब में बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है, और इसीलिए यहाँ पे आपको वो कह रहे हैं कि खाली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बनाइए, ठीक है। अच्छा, तो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं हम हमारा, वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो ये आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ले लेना है, जो हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसके बाद आपको दिया इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर 15 मंथ। अब जनरली हमारे फाइनल अकाउंट्स में सारे एक्सपेंसेस कितने महीने के होते हैं, 12 मंथ्स, बट ये 15 मंथ्स का दिया, राइट, यानी कि 3 मंथ्स का क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो सकता है, राइट। अब वहाँ पे इन्होंने बताया भी है विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि आपने इंश्योरेंस कब भरा है, 1 अप्रैल 2018, यानी कि साल शुरू होने के टाइम आपने भरा था, यानी कि 12 महीना तो आपने इस्तेमाल किया ही है, बट 15 महीने का भरा, यानी कि 3 महीने का आपका प्रीपेड हो जाएगा, तो हम उसके प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे। ओके, तो मुझे इसके लिए इंश्योरेंस को टिक करना होगा, तो पहले हम हमारे
स्टेप्स फॉलो करेंगे, इंश्योरेंस को टिक कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट को देखिए, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% और फर्नीचर 5%। सो लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक करते हैं और फर्नीचर को भी टिक करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग का है, और उन्होंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है आपको 20,000 का जो है वो कब परचेज़ किया गया, जुलाई में। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में, राइट, दैट इज़ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था ऐसा कि 2 पार्ट होंगे, तो वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है, ठीक है। सो वो डेप्रिसिएशन के लिए ले लिए हमने, टिक कर दिए। फिर राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट और आरडीडी, तो इसके लिए भी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम हमारे फिक्स फॉर्मेट में ऑलरेडी इनके लिए जगह बना चुके हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को तो हमें आता ही है, राइट, हिडन इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है, मुझे डायरेक्टली किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो माई स्टेप नंबर 1 इज़ डन। हमने एडजस्टमेंट रीड करके आइटम्स को टिक कर लिया। अब बात आता है फॉर्मेट का। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट बनाने जब जाते हैं हम, तो हम लोग खाली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने वाले हैं, राइट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग वाला पार्ट हमारा खाली रहेगा, ठीक है। अगेन आई रिपीट, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिए रहेंगे, जनरली फुल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। सो अब फॉर्मेट बनने के बाद फिक्स फॉर्मेट हेडिंग डाल देते हैं हमारे, ओके, और फिक्स आइटम्स को लिख दिया। अब यहाँ के मैंने फिक्स आइटम्स लिखे नहीं है इस सम में, बिकॉज हमें वो बनाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। फॉर्मेट बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करना। सो देखिए, डेबिट बैलेंस में सबसे पहले आपको दिया है इंश्योरेंस, कितना, 15,000, राइट। तो मुझे इंश्योरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, और एडजस्टमेंट था ना, टिक किया है हमने उसे, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर दिया है आपको लैंड एंड बिल्डिंग, तो एसेट में लिख देना है लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, टिक किया है हमने इसको भी, तो इनर कॉलम में लिख रहे हैं। बाकी वो एडिशनल वो सब का है, वो हम लोग एडजस्टमेंट जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं, ठीक है। फिर आपको दिया है सैलरीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना है, कोई टिक नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया 5,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई टिक नहीं है इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2,500। इंटरेस्ट डेबिट साइड में दिया है ना, तो डेबिट साइड में ही लिखेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, इंटरेस्ट 1,000। फिर फर्नीचर टिक किया हुआ है हमने फर्नीचर को, तो इनर कॉलम में लिखते हैं, राइट, 40,000। फिर दिया है डेटर्स, ऑलरेडी हमारे पास है, उसने फॉर्मेट में लिखा ही है, वहाँ पे लिख देंगे 26,000। तो ये हो गया डेबिट साइड का आपका पोस्टिंग। फिर आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको दोनों पार्टनर्स का, नाना और नानी, दोनों के कैपिटल दिए हुए 50,000, तो आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिख देना है 50,000। फिर आपको दिया है 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2010, तो ये बैंक लोन 30,000 का आपको लायबिलिटी में शो करना होगा, और इसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है इंटरेस्ट, कितना, 1,500, तो ये क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, राइट, क्रेडिट बैलेंस में, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा, यानी कि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपका, तो बाय इंटरेस्ट 1,500। फिर दिया है आपको नेक्स्ट बिल्स पेएबल 8,000, तो बिल्स पेएबल आपको लायबिलिटी में शो करना है 8,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3, दैट इज़ पोस्टिंग पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग एडजस्टमेंट पर। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट में देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें डायरेक्टली दे दिया, राइट। सो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे दिखता है, क्रेडिट साइड में, तो वहाँ पर लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके 34,500। फिर हमें दिया है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, राइट, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इंश्योरेंस जो है वो आपका 15 महीने का भरा हुआ है, और वो भी कब भरा है, 1 अप्रैल 2018, यानी कि ये साल, हमारा जो साल है वो शुरू हुआ तब, यानी कि 12 महीने तो हमने 15 में से इस्तेमाल कर लिए, यानी कि बचा प्रीपेड 3 ही महीने का है। तो मुझे 15,000 में से 3 मंथ्स का फाइंड आउट करना है। सो 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15, राइट। क्यों 3 डिवाइडेड बाई 15, बिकॉज ये जो अमाउंट है वो 15 महीने का है। सो 15,000 इंटू 3/15 करूँगा मैं, तो मुझे क्या हो जाएगा, ये अमाउंट पता चलेगा, दैट इज़ 3,000, ठीक है। 15,000 इंटू 3/12 मत कीजिएगा, बिकॉज ये 15,000 जो है वो 15 महीने का है, इसीलिए डिवाइड बाय 15 लेना है, ठीक है। तो 3,000 माइनस करने पर इसका दूसरा इफेक्ट मुझे बैलेंस शीट में एसेट में शो करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, और माइनस करके यहाँ पे मैं कितना शो करता हूँ, 12,000, ठीक है। इसके बाद डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग कहा है 10%, सो लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% डिप्रिसिएशन निकालना है, राइट। बट हम लोग वर्किंग देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 हिस्से हुए, राइट। सो यहाँ पर देखिए, सो उन्होंने कहा है आपको क्वेश्चन में, देखिए पहला 1 मिनट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या कहा ट्रायल बैलेंस में आपको,
लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि, क्या कहा था, एडिशन ऑफ 20,000 यानी कि 50,000 के अंदर 20,000 जो है वो कब आया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, यानी कि उसे हमने जुलाई में परचेज़ किया है। और बाकी कितना बचा, 30,000, यानी कि 50,000 के दो पार्ट हो जाएंगे, 20,000 और 30,000। 20,000 पे आप जुलाई से लेकर डिप्रिसिएशन लोगे तो जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने होते हैं। बच्चे घाई घाई में 6 महीना लेते हैं, मिस्टेक ध्यान रखिएगा आप। जुलाई से लेकर 6 मंथ्स तो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मार्च तक और 3, यानी कि आपको यहाँ पर 20,000 पर 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लेना है। और बाकी 30,000 पे आप, सॉरी एक सेकेंड, हम लोग आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्नीचर के बारे में बात कर रहे थे हम। फर्नीचर के हम दो हिस्से कर रहे हैं यहाँ पे, 20,000 और 30,000। अब इस 20,000 पे 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, परसेंटेज तो सेम ही रहने वाला है 10/100, बिकॉज 10% का है। यहाँ पर 9 मंथ्स का आएगा और इसके ऊपर कंप्लीट डिप्रिसिएशन। सो इसका 9%, 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे तो 1,500, और 30,000 पर 10% कम्स टू 3,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका, 4,500। ओके, यहाँ पे हमने इसीलिए कैलकुलेशन किया बिकॉज वहाँ पर डेट दिया है। अगर वैसा डेट कुछ नहीं दिया होता ट्रायल बैलेंस में तो हम डायरेक्टली 10% निकाल लेते जैसे नॉर्मली निकालते हैं। सो यहाँ पर लिख देते हैं हम अभी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। देखिए डिप्रिसिएशन 4,500, और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं 4,500, माइनस करने पर यह हो जाएगा 45,500। ओके, फिर आपको डिप्रिसिएशन कहा था फर्नीचर का, कितना कहा था डिप्रिसिएशन, 5%। तो फर्नीचर पर निकालते हैं 5%, 10% होगा आपका 4,000, एक जीरो हटा देते हैं 10% के लिए हम, राइट। तो 10,000, 10% कितना होगा आपका 4,000, हमें 5 चाहिए तो हम उसका हाफ कर देते हैं यानी कि 2,000। तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया 2,000। सेकेंड इफेक्ट शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, और यहाँ पर माइनस करके ये हो जाएगा 38,000। ठीक है, राइट। और यहाँ पे हमने देखिए टोटल भी ले लिया इसका, 4,500 प्लस 2,000, 6,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट का इफेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4। क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में, राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेट एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो 1,000 न्यू बैड डेट है, सो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा पहले 1,000, और प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू बैड डेट में 1,000। ये अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट इज़ 25,000, इसके ऊपर आपको 5% निकालना है। तो 10% कितना आएगा 2,500, और 10 का आधा कर देंगे बिकॉज 5% चाहिए ना मुझे, तो 1,250। और ये 1,250 का सेकेंड इफेक्ट फिर हम यहाँ पे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब माइनस करने पर ये अमाउंट हो जाएगा 20। यहाँ पे पहले टोटल कर रहे हैं, यहाँ पे बैड डेट नहीं दिया तो आप यही टोटल ले लेंगे, और ये माइनस करके कुछ नहीं दिया है आपको RDD, तो 2,250 बाहर, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 23,750। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैड डेट और RDD। तो हम फिक्स फॉर्मेट इसीलिए बनाते हैं बिकॉज हर सम में हमें सेम ही स्टेप करना है, अगर कुछ चीज़ नहीं दिया तो हम उसे डैश डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट आपको कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 34,500। अब हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट, बट हम तो ट्रेडिंग अकाउंट बना ही नहीं रहे तो ठीक है हम उसका वो इफेक्ट भूल जाते हैं। सेकेंड इफेक्ट हमें पता है बैलेंस शीट एसेट साइड में, तो वहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 34,500। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब आ जाते हैं हिडन एडजस्टमेंट देखने के लिए। तो क्वेश्चन में देखिए कोई हिडन एडजस्टमेंट था क्या, तो हमें पहले डेबिट साइड में तो एक इन्फॉर्मेशन दिया था रिलेटिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो हम कर चुके हैं। फिर क्रेडिट साइड में आपको देखिए 10% बैंक लोन का है, तो उसके ऊपर हमें निकालना पड़ेगा। सो यहाँ देखिए 10% बैंक लोन, 30,000 पर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 3,000। लेकिन उन्होंने आपको डेट दिया है, क्वेश्चन में देखिए डेट क्या है, 1 अक्टूबर को ये लोन लिया गया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लेना है, यानी कि आधे साल का इंटरेस्ट। तो पूरे साल का 10% कितना आ रहा है 3,000, आधे साल का कितना होगा 3,000 का आधा, दैट इज़ 1,500। राइट, अगर आपको कैलकुलेशन दिखना है सो 3,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 30,000 इंटू 10/100 अमाउंट लेंगे पहले, इंटू परसेंटेज 10/100 इंटू टाइम कितना है आपका 6 मंथ्स का, तो 6/12, और वो देगा आपको 1,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे बिकॉज वो आपके लिए एक्सपेंस है।
और फिर आप उसे लोन में ऐड कर देते हैं 31,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा हिडन एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। अब हमें क्या चेक करना है, आउटर कॉलम में सारे फिगर्स लिए हैं या नहीं। सो देखिए ये तो आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये इनका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी आ गया, ये ले लिया हमने, ये भी ले लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटलिंग के लिए जा सकते हैं। तो ट्रेडिंग का तो टोटल करना ही नहीं है हमें, बिकॉज वो फॉर्म ही नहीं किया हमने, बनाया ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का टोटलिंग करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का टोटलिंग करने पर मुझे पता चलेगा कि क्रेडिट साइड का टोटल मेरा आ रहा है 36,000। ठीक है, और उसमें मैं डेबिट साइड का टोटल माइनस करता हूँ तो वो मुझे देगा 5250। अब ये 5250 मुझे नाना और नानी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा, वहाँ पे बोला था इक्वली, तो हम इसे अगेन डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2625 मेरे अमाउंट्स हो जाएंगे। और मुझे इसे कहाँ शिफ्ट करना है, पार्टनर्स में, क्रेडिट साइड में। सो बाय नेट प्रॉफिट 2625। अब मैं इनका टोटलिंग करता हूँ, राइट। तो पहले नाना का क्लोज करते हैं, तो 52,625, और वो बैलेंस बनेगा मेरा 52,625, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेम मैं नानी के लिए भी करता हूँ तो सेम अमाउंट आएगा, बिकॉज कोई भी चेंज नहीं है उनके, इसमें आइटम सारे सेम है डेबिट क्रेडिट में। और ये बैलेंस इसको आपको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। सो उनके अमाउंट 52,625 और 52,625 ऐड करने पर आपको देगा 1,05,250। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ और एसेट को टोटल करते हैं, और वो हमें मिल जाएगा 1,44,750। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये सब कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे, राइट, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप है। इसमें फुल फ्लेज आपको पूछा नहीं है, और फुल फ्लेज आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो आपको कोई एसेट्स दिए ही नहीं है, क्यों, बिकॉज आपको बैलेंस शीट बनाना ही नहीं था, तो आपके पोस्टिंग कम हो गए, राइट, एडजस्टमेंट थोड़े कम हो गए। तो वैसे सम इसके लिए जनरली आप पूछेंगे नहीं, फुल फ्लेज क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं पेड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आज हमने कंप्लीट की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और ये वीडियो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।